हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ रुपए का लेन देन। अगस्त में रोज 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। बता दें कि देश में यूपीआई से रोजाना 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हो रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली एवरेज वैल्यू 90,446 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये आंकड़ा जनवरी 2025 में 75,743 करोड़ रुपए था। वहीं जुलाई में लेन देन की वैल्यू 80,919 करोड़ रुपए रही है और ये बढ़ोतरी देश की कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल लेन देन में तेजी का संकेत है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है और जनवरी 2025 में रोजाना औसतन 548 मिलियन यानी 54.8 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, जो कि अगस्त में बढ़कर 675 मिलियन यानी 67.5 करोड़ हो गए हैं। एयरटेल की सर्विसेज देश भर में डाउन। मोबाइल डेटा वॉइस सर्विसेज में आ रही दिक्कत। कंपनी ने कहा समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की सर्विसेज देश भर में कई स्थानों पर डाउन है और डाउन डिटेक्टर के मुताबिक कई यूजर्स को नेटवर्क, मोबाइल डेटा, नो सिग्नल और वॉइस सर्विसेज में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज का रियल टाइम स्टेटस बताने वाले प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एयरटेल की सर्विसेज में दोपहर 3 बजे से समस्या देखने को मिली। वहीं शाम 4:30 बजे करीब 3500 शिकायतें दर्ज की गई। समस्या फेस कर रहे करीब 74% लोगों को मोबाइल फोन सर्विसेज में दिक्कत आई। 15% लोगों को मोबाइल इंटरनेट में दिक्कतें हुई। वहीं 15% लोगों ने नो सिग्नल की रिपोर्ट दर्ज की। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई। बीते 3 महीनों में सबसे कम। गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। पिछले महीने जून में बेरोजगारी दर 5.6% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। नई इंडस्ट्रीज जैसे कि आईटी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर ने रोजगार का ग्राफ ऊपर किया है। इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों में भी भर्तियां बढ़ी हैं, जिससे कि गांव और कस्बों में रोजगार का स्तर सुधरा है। अमेरिकी मंत्री बोले चीन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई? चीन रूसी तेल ग्लोबल मार्केट में बेचता है। प्रतिबंध से कीमतें बढ़ेंगी। भारत पर 50% टैरिफ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने चीन पर कोई प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चीन रूस से खरीदे गए तेल को रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में बेचता है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि चीन पर प्रतिबंध लगाने से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उस तेल को देखें तो जो चीन जा रहा है और रिफाइन किया जा रहा है तो उसमें से बहुत कुछ वापस यूरोप में बेचा जा रहा है। वहीं यूरोप अभी भी प्राकृतिक गैस रूस से खरीद रहा है। ये देश चीन पर प्रतिबंधों को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तानी मंत्री बोले भारत चमकती मर्सिडीज, पाकिस्तान डंपर ट्रक। अगर ये दोनों टकराए तो नुकसान किसका होगा? भारत के 6 जेट गिराने का दावा किया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 17 अगस्त को आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह भारत को चमकती हुई मर्सिडीज बताया। वहीं दरअसल 11 अगस्त को अमेरिका दौरे पर पहुंचे मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान को रेत से भरा हुआ डंपर कहा था। उन्होंने कहा कि अगर ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा? भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान मुनीर के नेतृत्व की सराहना करते हुए नकवी ने कहा कि आर्मी चीफ ने जंग के दौरान मई में पाकिस्तान का दौरा करने वाले सऊदी डेलीगेशन के सामने पाकिस्तान की ताकत का बखान करने के लिए इसी उदाहरण का इस्तेमाल किया था। पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ट्रंप से मुलाकात की डिटेल बताई। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर टैरिफ लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर बातचीत की है और यहाँ राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताया। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया है।
ये दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्र को भरोसा, गैर भाजपा राज्य प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। जीएसटी 2.0 से छोटी कारें सस्ती होंगी, लग्जरी गाड़ियां महंगी, सोना चांदी पर टैक्स में बदलाव नहीं। देश में जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जेन जीएसटी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों का मसौदा राज्यों को भेज दिया है और उम्मीद है कि सभी राज्य इसमें सहयोग करेंगे ताकि इसे दिवाली से पहले लागू किया जा सके। केंद्र का दावा है कि जीएसटी सुधारों से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ छोटे बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। इस नए प्रस्ताव के मुताबिक छोटी कारें और सस्ती होंगी और लग्जरी गाड़ियां और महंगी हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि छोटी कारें और एंट्री लेवल बाइक लग्जरी आइटम नहीं है, इसलिए इन पर टैक्स कम होना चाहिए। पुलिस का दावा, यूट्यूबर ज्योति ने कश्मीर डैम के वीडियोस बनाए, गिरफ्तारी की भनक लगते ही डेटा डिलीट किया। हिसार कोर्ट ने फिर जेल भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया है। वहीं ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी, जिसमें उसे चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी। बता दें कि हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की 2500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई से पूछा, जाम के कारण 1 घंटे की जगह 12 घंटे लगते हैं तो यात्री आपको टोल क्यों दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई से पूछा है कि अगर शहर में जाम लगता है और किसी व्यक्ति को शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 12 घंटे लगते हैं तो वह टोल के 150 रुपए आपको क्यों दें। कोर्ट ने कहा कि जिस रोड से जाने में 1 घंटा लगता है उसमें जाम के कारण 11 घंटे और लगते हैं और उन्हें टोल भी देना पड़ता है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने त्रिशूर के पलियक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर रोक लगाने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सीमेंट कंपनी को जमीन देने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की आपत्ति। जज बोले 3000 बीघा जमीन प्राइवेट कंपनी को दे दी, ये कैसा मजाक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के दीमा हसाओ में माइनिंग के लिए एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी महाबल सीमेंट्स को 3000 बीघा जमीन दिए जाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि दीमा हसाओ संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आता है, जहां पर जनजातीय अधिकारों को पहले रखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार मेधी ने वकील से पूछा कि 3000 बीघा पूरा जिला, ये क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि जमीन कितनी बंजर है, ये कैसा फैसला है, क्या यह कोई मजाक है या कुछ और। इसके बाद सीमेंट कंपनी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जमीन बंजर थी और कंपनी चलाने के लिए इसकी जरूरत थी। इस पर जस्टिस मेधी ने कहा कि यह आपकी जरूरत का मुद्दा नहीं, जनहित का मुद्दा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, गयाजी में राहुल गांधी ने लिट्टी बैंगन की भुजिया खाई, घड़े का पानी पिया। SIR सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा। गयाजी में डबूर में काफिला लंच के लिए रुका। खाने की थाली में रोटी, चावल, दाल, मिक्स वेज और पनीर की सब्जी जैसे कई व्यंजन थे, लेकिन राहुल गांधी ने बैंगन की भुजिया और लिट्टी खाई। मिनरल वाटर की जगह घड़े का पानी पिया। गयाजी से मंगवाई गई स्पेशल आइसक्रीम भी उनके लंच का हिस्सा रही। खाने के बाद करीब 1 घंटे तक उन्होंने कैंप में आराम किया। गयाजी में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर युवाओं में क्रेज दिखा। लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को देखने के लिए बसों की छत और पेड़ पर चढ़ गए। इस दौरान दोनों पार्टी के समर्थकों और पुलिस में हल्की धक्का मुक्की भी हुई। युवाओं का कहना है कि हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने आए हैं, उनसे उम्मीद है। बिहार में वैसे तो बस पेपर लीक हो रहा है। डीएमके सांसद शिवा इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं, मीटिंग में ऐलान संभव। बीते दिन एनडीए ने तमिलनाडु के ही राधा कृष्णन को कैंडिडेट बनाया था। डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया गठबंधन की ब्लॉक में होने वाली बैठक में इस नाम का ऐलान संभव है। वहीं बीते दिन एनडीए ने तमिलनाडु के नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक का शिवा को कैंडिडेट बनाना एक राजनीतिक कदम हो सकता है। इससे मुकाबला तमिलनाडु के 2 नेताओं के बीच होगा। विपक्ष बोला, SIR हड़बड़ी में क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग वोट चोरी पर सवालों का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था
हलफनामा दें या फिर माफी मांगें। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, चुनाव आयोग के सभी तर्कों को कोर्ट ने नकारा। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये नहीं बताया कि एसआईआर इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। इसको लेकर वे मौन रहे। गोगोई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों पर कल सवाल उठाए, लेकिन जब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच 70 लाख वोटर्स लिस्ट में कहां से आ गए। वोटिंग की सीसीटीवी को लेकर सवाल और महादेवपुर विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट को लेकर भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा। जितेंद्र सिंह बोले, देश सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा। वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में यहां दोपहर 2 बजे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफल अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश शुभांशु के लौटने पर सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है, लेकिन विपक्ष अभी भी हंगामा कर रहा है और चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष एस्ट्रोनॉट से नाराज कैसे हो सकता है। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। वहीं बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग का प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने को तैयार है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। 20 अगस्त को होगा पटना मेट्रो का पहला ट्रायल रन। प्रायोरिटी कॉरिडोर पर दौड़ेगी मेट्रो। स्पीड सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा की होगी जांच। बता दें कि पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 20 अगस्त को मेट्रो का ट्रायल रन किया जाएगा और पहले 15 अगस्त को ही ट्रायल शुरू होना था, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। यह ट्रायल रन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा और इस दौरान मेट्रो की स्पीड सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा से जुड़ी हुई सभी चीजों की जांच की जाएगी। इस ट्रायल में सफलता मिलने के बाद ही मेट्रो को यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी। गुस्से में दिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले 10 लोग रहेंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, लेकिन कांग्रेस की यह पहली बड़ी सभा भीड़ के लिहाज से काफी फीकी रही। बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली दिखाई दी और सभा शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। वहीं राहुल गांधी जब जनता को संबोधित कर रहे थे तब पंडाल में कई लोग खर्राटे मारते हुए नजर आए। राहुल गांधी के भाषण के दौरान तो करीब 60% लोग पंडाल से निकल गए। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा भी दिखा। उन्होंने कहा कि जिसे सुनना है वो सुने, बाकी जा सकते हैं। अगर 10 लोग रहेंगे तो भी मैं भाषण दूंगा। सभा खत्म होने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थार में सवार होकर सभा स्थल से निकल गए। इस दौरान मुकेश सहनी भी उनके साथ थे। पटना में एसटीईटी कैंडिडेट पर पुलिस का लाठीचार्ज। मजिस्ट्रेट के पैर पकड़कर अभ्यर्थी बोले, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए सर। पटना में एसटीईटी, बीटीईटी और लाइब्रेरियन की परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पटना कॉलेज परिसर से सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले थे। कैंडिडेट्स भीखना पहाड़ी, खेतान मार्केट, जेपी गोलंबर होते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे। यहां से सीएम हाउस जाने का प्लान था। इससे पहले पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया था और वाटर कैनन की गाड़ियां भी मुलाई गई थी। कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो यहां से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बल प्रयोग करके उनको खदेड़ दिया गया। राजस्थान में 7,60,000 रुपए में मिलेगा घर। हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में योजनाएं करेगा लॉन्च। 467 मकान लॉटरी से होंगे आवंटित। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 7.60 लाख रुपए में मकान देगा। बोर्ड की ओर से प्रदेश के 4 शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी है और कुल 467 मकानों के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि उदयपुर में पनेरिया की मादड़ी, बारा में आटरू, बूंदी में नैनवा और धौलपुर में बाड़ी रोड पर ये योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। सितंबर या फिर दिवाली से पहले बाड़मेर में भी एक नई आवासीय योजना लॉन्च की जा सकती है। आज का सुविचार,
निंदा से घबराकर अपने तय लक्ष्य को कभी भी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।